यस, 4 टाइप यानी वो नॉर्मल फॉर्म का नेक्स्ट वर्जन है, वो है PAQ फॉर्म। PAQ फॉर्म में डबल कैलकुलेशन है, इसमें लेफ्ट साइड भी है और राइट साइड में भी है। लेफ्ट साइड में कैलकुलेशन क्या करने का है, राइट साइड में क्या कैलकुलेशन करने का है, मैं तुम लोग को बताता हूँ। सपोज एक एग्जांपल दिया है ए और इसको PAQ फॉर्मेट में लाने का है। PAQ फॉर्मेट, अभी ये PAQ फॉर्मेट होता क्या है तो मैं बताता हूँ। किसी को भी PAQ फॉर्मेट में लाने के लिए पहला ये फॉर्मूला दिमाग में रखो, A इज इक्वल टू IMAIN। IMAIN, M और N क्या होता है? M मतलब नंबर ऑफ रोज एंड N मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। और नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स यहां से पता चलता है। जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वहां से M और N पता चलता है। पहला जो नंबर ऑफ रोज लिखा है ना उसको हम लोग M बोलते हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स को N बोलते हैं। दिस इज फिक्स। तो अरेंजमेंट में सबसे पहला A इज इक्वल टू IMAIN होता है। M का वैल्यू ओरिजिनल से आएगा, N का वैल्यू ओरिजिनल से आएगा। दोनों का वैल्यू आने के बाद हम लोग आइडेंटिटी का साइज डिसाइड करेंगे। सपोज यहाँ पर M का वैल्यू 3 आया, मतलब आइडेंटिटी का साइज आएगा 3/3। हम लोग खुद लिखते हैं, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आइडेंटिटी बनाने का कोई टेंशन थोड़ी है, डायगोनल में 1 लिखने का आइडेंटिटी मिलता है। यहाँ पर भी I3 है तो डायगोनल में 3 1 आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा 3/3 रहेगा, ऐसा हो सकता है कि 3/4 भी हो सकता है। तो इन केस 3/4 हुआ तो यहाँ पर 4 आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ साइज 4/4, तो यहाँ पर 4 1 वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। चलिए, अरेंजमेंट के बारे में मैंने बताया कि A इक्वल टू IMAIN। M मतलब नंबर ऑफ रोज ओरिजिनल से आता है, N मतलब नंबर ऑफ कॉलम ओरिजिनल से आता है, और वहां से हम लोग को आइडेंटिटी का साइज डिसाइड करना पड़ता है। मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जब भी लेफ्ट साइड में रो का कैलकुलेशन होता है, रो का, यहाँ पर जब भी रो का फॉर्मूला अप्लाई होता है तो पहले वाले में रो का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि ये रो से बना हुआ है। यहाँ पर कुछ भी नहीं, मतलब अगर R2 माइनस R1 कर रहा हो तो यहाँ पर होगा और पहले वाले में होगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, वो ऐसा ही होगा। अगर मैं कॉलम का कैलकुलेशन कर रहा हूं तो कॉलम के कैलकुलेशन में ये ऐसा ही रहेगा, खाली कॉलम वाले में चेंज होगा। तो लेफ्ट साइड में जो कैलकुलेशन है ना वो राइट साइड में भी करने का है, लेकिन पर्टिकुलर लोगों के साथ करने का है। अगर रो का किया तो पहले वाले के साथ होगा, ये सेम रहेगा। कॉलम का अगर कैलकुलेशन कर रहे हो तो यहाँ पर होगा, ये सेम रहेगा। मेरे हिसाब से जो भी तुम लोग के साथ डिस्कशन कर रहा हो उससे थोड़ा आइडिया मिला रहेगा कि फॉर्मूला क्या है, रो का कैलकुलेशन किधर करने का, कॉलम का कैलकुलेशन किधर करने का। अगर ये तुम लोग को समझता है तो पहला एग्जाम्पल और दूसरा एग्जाम्पल तुम लोग को सब कुछ क्लियर करके दे सकता है प्लीज। तो PAQ का फर्स्ट एग्जाम्पल, हम लोग को क्या बोला है कि P एंड Q ऐसा दो मैट्रिसेस फाइंड करने का है जो नॉन सिंगुलर होगा। नॉन सिंगुलर मतलब जिसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आता है उसको नॉन सिंगुलर बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन करो नॉन सिंगुलर ही मिलेगा। अपना फोकस होना चाहिए नॉर्मल फॉर्म लाने के लिए। तो चलिए, यहाँ पर फर्स्ट तो 1 मिला है, लेकिन इसके कॉलम के बाकी लोगों को 0 करने का है। मतलब ये जो कॉलम है उसके बाकी लोगों को 0 करने का है, और वो 0 कैसा करने का उसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड का कैलकुलेशन 100% सेम, हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, और ये आता है सेकंड रो, ये आता है थर्ड रो, और इसका हेल्प। तो R2 होगा, R1 होगा माइनस, अगेन थर्ड रो विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट रो, सेम साइन है, दिस इज 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, इतना सब होने के बाद अभी कैलकुलेशन करने का है, वो भी इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है। जैसा मैंने बोला था कि ये रो का चालू है तो पहले में होगा, दूसरे में नहीं होगा। तो जिसमें चेंज नहीं होने वाला है वो तो पहला लिख देते, फर्स्ट रो सेम है, ये दोनों 0 0 हो गए, इसमें चेंज होने वाला नहीं है, यस, यहां पर भी चेंज होने वाला नहीं है। जिसमें चेंज होने वाला है वो कैलकुलेट करते हैं, R2 माइनस R1। अगर R2 माइनस R1 किया तो ये -2 आता है, R2 माइनस R1 किया तो ये -2 आता है, फिर R2 माइनस R1 किया तो -1 1 0, ईजी था। R3 माइनस 3R1 ये चेक करना पड़ेगा, R3 माइनस 3R1, सो दिस इज -2,
R3 minus 3R1, this is also minus 2. R3 minus 3R1, R1 sorry, this is minus 3, 0 and 1. अच्छा, ये अगर कैलकुलेशन समझा है तो 1 हो गया, सी वाले लोग हो गए. अभी रो वाले लोगों को 0 करने का. यस, इसमें से ये 0 होगा, ये 0 होगा. फॉर्मूला बनाते पहला. क्या फॉर्मूला है? C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1. C2 माइनस C1, C3 माइनस C1. इंटरेस्टिंग बात यह है कि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन चालू हुआ है. तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने क्या बोला था? लेफ्ट साइड में जिसको टारगेट किया है वही 0 होगा, बाकी सब सेम होगा. जिसको टारगेट किया वही 0, बाकी सब सेम. ओके, ये कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन चालू है. इसके लिए पहले वाले में कुछ भी नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं. दूसरे वाले में कैलकुलेशन पक्का करना पड़ेगा. C2 माइनस C1, पहला कॉलम सेम है. C2 माइनस C1, कैलकुलेशन चेक कर सकते हो. C3 माइनस C1, सिंपल. नाउ इट इज नेक्स्ट. 1 हो गया, CR हो गया. अगेन मुझे यहां पर 1 चाहिए, 1. उधर 1 लाने के लिए आगे पीछे किधर भी 1 नहीं दिखता है. तो लास्ट ऑप्शन मैंने क्या बताया था? अगर 1 नहीं है किधर भी तो डायरेक्ट R2 को डिवाइड बाय -2 करो, R3 को भी डिवाइड बाय -2 करो. हो रहा है तो फिर क्या फर्क पड़ता है, जाने दो एक साथ. या किसी को नहीं चाहिए तो खाली R2 को ही डिवाइड बाय -2 करो बस. चलिए, इससे क्या होगा? ये 1 0 0 होगा, 0 1 1 होगा, 0 -2 होगा. खाली सेकंड रो को डिवाइड हो रहा है -2 से. इसमें कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि रो ट्रांसफॉर्मेशन चालू है. अभी फॉर्मूला लगाने का है तो फिर कैसा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? तो मैंने बोला था तुम लोग को कि पहला इसको 0 करेंगे. क्या फॉर्मूला आता है? R3 R2 डिफरेंट साइन है, ये -2 + 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो जाके 0 होगा. चलिए, तो फर्स्ट रो सेम है, 0 1 1, ये भी सेम है. रो ट्रांसफॉर्मेशन चालू है, ये सेम है. अरे रो ट्रांसफॉर्मेशन चालू है तो ये कंप्लीटली सेम है. इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो. अगर ये चेक किया तो ये पहले 0 होता है या अभी 0 होता है, चेक करो. कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं है यार, ये इतना छोटा सा कैलकुलेशन है, वो रफ में कर सकते हैं. चलिए, R3 + 2R2, R3 + 2R2 सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा -2. अगेन R3 + 2R2, ये आता है -1, ये आता है 1. तो कैलकुलेशन चेक करना चाहिए. ऐसा हो सकता है कि मेरा लिखते टाइम मिस्टेक हुआ है, लेकिन तुम लोग तो ऑब्जर्व कर रहे हो. नाउ नेक्स्ट इज इसको 0 करने का बाकी है. 1 हो गया है, कॉलम हो गया है, रो का एक मेंबर 0 करने का है. और इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाने का तुम लोग समझ सकते हो. यस, अगर इसको 0 करने का है तो थर्ड कॉलम माइनस सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम माइनस सेकंड कॉलम करने के बाद कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है. और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का एडवांटेज सबको पता है कि जिसको टारगेट किया है वही 0 होता है, बाकी सब 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 सेम. यस, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है तो पहला वाला तो ऐसा ही रहेगा.
थर्ड कॉलम में चेंज है, C2 माइनस C3 माइनस C2, C3 माइनस C2। यस, अभी फाइनल डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। जब भी लेफ्ट साइड में नॉर्मल फॉर्म आता है तो रैंक तो सबको पता ही है, जितना आइडेंटिटी का साइज है उतना रैंक है। लेकिन हम लोग को P और Q भी फाइंड करने को बोला है, P एंड Q। तो जब भी लेफ्ट साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स या नॉर्मल फॉर्म मिलता है, आइडेंटिटी बोलने से अच्छा नॉर्मल फॉर्म, जब भी लेफ्ट साइड में नॉर्मल फॉर्म मिलता है तो राइट साइड में जो मैट्रिक्स है उसमें से पहले को P बोलते हैं और दूसरे को Q बोलते हैं। यस, तो ये पहला एग्जांपल फाइनलाइज हुआ है, फर्स्ट एग्जांपल। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, लेफ्ट साइड में नॉर्मल करने का है, राइट साइड में भी वैसा ही कुछ करने का है, लेकिन स्पेसिफिक है। रो के टाइम पे पहले वाले में होगा, दूसरा फिक्स, और कॉलम के टाइम में पहला वाला फिक्स रहेगा, दूसरे वाले में कैलकुलेशन होगा। तो रैंक जो भी मिला है वो सबका यूनिक होता है, सबका रैंक सेम आता है। P और Q डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि जैसा मैंने यहाँ पर 1 लाने के लिए रो को डिवाइड किया, कोई कॉलम को भी डिवाइड कर सकता है, कॉलम को डिवाइड किया तो इधर चेंज होगा। तो P और Q सेम करने के चक्कर में मत जाओ, किसी का आंसर अपने साथ मैच नहीं होता है तो किसका राइट किसका रॉन्ग वो कंक्लूजन पे मत जाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अवर रैंक शुड बी सेम। मेरे हिसाब से तुम लोग को एग्जाम्पल समझा रहेगा, प्लीज कंप्लीट करो।